गुड मॉर्निंग एवरीवन। वसीम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावन के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 बाब उसकी 18 से 20 आयत तक हम देखेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 18 अप टू 20। और खुदावन के कलाम में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। आमीन। खुदा के पाकलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र। आमीन। अजीजों, हम में से बहुत से लोग जानते हैं नए सिरे से पैदा होना, बाहर की कंट्रियों में इसको कहा जाता है बॉर्न अगेन। और जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो रूह है वो पाक रूह उस रूह को सील करता है, एक नई रूह जो है वो पैदा करता है, यानी कि पुरानी चीजें जाती रहीं और हमारी जो रूह है वो एक नई मखलूक बन जाती है। अब जब हम रूहानी तौर पे नए बन जाते हैं तो ये जो बदन है ये तो हमारा पुराना ही है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि ये गुनाह जो मैं नहीं करना चाहता था, जिसको मैं इरादा नहीं करता था, वो मुझसे हो जाता है। इसका मतलब ये जो मुझ में बसा हुआ जो गुनाह है वो जो मुझ में बसा हुआ है, यानी जो मुझ इस बदन में बसा हुआ है, ये मुझसे करने को ये सब कुछ करता है। तो अजीजों, बेसिकली हमारा ये जो बदन है ये हमसे गुनाह करवाता है, और पूरी दुनिया जो कि शैतान के इस चुंबल में फंसी हुई है। लेकिन अजीजों, आप खुशकिस्मत हैं जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और मसीह को अपने गुनाह देकर उसकी रास्तबाजी लेते हैं, आप नए सिरे से पैदा होते हैं। तो याद रखें, जब आप उससे पैदा हो जाते हैं, यानी कि जब उसका तुखम आप में बस जाता है, जब वो आप में मौजूद हो जाता है, ये रूहानी तौर पे बात हो रही है, फिजिकली तौर पे नहीं हो रही, तो जब वो आप में समा जाता है तो इसका मतलब है अब इस बदन के अंदर वो जो होली स्पिरिट है, जो खुदावंद का रूह है, जो यीशु मसीह है, आपके अंदर है। अब आपकी गाइडलाइन देने वाला मसीह है। अजीजों, आप अपने बॉडी को अगर कभी आपसे गलत काम होने के लिए आप सोचते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरी बॉडी जो है ये कमजोर पड़ रही है, उसी वक्त अपने मुंह से इकरार कर कहें, ऐ मसीहा तू जो मेरे अंदर है, मुझे पावर दे, मुझे कुव्वत दे, ताकि मैं अपने अंदर से इस बुरी सोच को दूर करूं। अजीजों, जब गुनाह की पहचान हुई तो गुनाह ने ये पहचान कराई कि यह गलत काम है। लेकिन जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो मसीह, खुदा का फजल, हमें जो खुदा का पाक रूह है वो हमें पहचान भी देता है कि ये गुनाह है, और हमें कुव्वत भी देता है कि हम उस गुनाह को ना करें। ये आप आजमा के देख ले, जो खुदा के साथ तजर्बा रखते हैं, जो उसकी रफाकत में उसका तजर्बा रखते हैं, जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, जो ये जानते हैं कि अब, क्योंकि अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग ठीक है हमने नए सिरे से पैदा हो गए लेकिन फिर भी तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। अजीजों, आपकी रूह जो है वो सील हो चुकी है, पाक हो चुकी है। रूह की अब आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। रूह जो है वो अब आप रास्तबाज ही है रूहानी तौर पे, पर इस बदन के लिए गाइड करने वाला कौन है? जो आप में बसा हुआ है। पौलुस कहता था जो मुझ में बसा है वो मुझसे ये काम कराता है, यानी वो गुनाह। लेकिन जब आप नए सिरे से पैदा हो गए तो फिर कौन आप में बसा है? पाक रूह आप में बसा है। अब आपकी बॉडी का इख्तियार किसी के पास है। आपने क्या करना है? आपने उसको अलाउ करना है। आपने उसको ये उसको ये इख्तियार देना है कि ये बदन तेरा है। ऐ पाक रूह, इसको जैसे तू चला है, जैसे तू मुझे कुव्वत बख्शे, मैं वैसा करूं। कई बार हम खुद मौका देते हैं और हम कहते हैं हाँ हम इंसानी तौर पे कमजोर हैं। नहीं, जब खुदा का रूह आपके साथ है, पाक रूह आपके साथ है, यीशु नासरी आपके साथ है, आप कमजोर नहीं हैं, मैं कमजोर नहीं हूं। अगर ऐसी सोच आती है उसी वक्त यीशु से कहें, यीशु मैं अपनी सोचों को तुझे देता हूँ, तू जो मुझ में बसा हुआ है, मेरी बॉडी का सारा इख्तियार तेरे हाथों में है, मुझे कोई ऐसा काम ना करने देना
जिससे मैं बुराई में जा सकूं। अजीजों, आपकी बॉडी की रखवाली, आपके जहन की रखवाली, आपके अंदर आंखों की रखवाली वो करेगा जो आप में बसा है। लिखा था कि कलाम में कि तू अपनी आंखों का गुनाह मत करना, जिना मत करना, तू मुंह से गाली मत देना, तू झूठ मत बोलना, तू बुरी सोच मत रखना। अजीजों, ये कब होता है? जब हम दुनियावी तौर पर अपने आप को छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप मसीह में बन चुके हैं तो वो आपसे ये सारे काम नहीं होने देगा। वो आपकी आंखों को पाक करेगा, वो आपकी जुबान का जिम्मा लेगा और आप बुरी बात करने की बजाय खुदा की बात करेंगे और उसकी ताजीम करेंगे। आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे नहीं। अजीजों, याद रखें कि जब हमारा खुदा, हमारा बदन उसके इख्तियार में होता है तो वो हमें पाक और साफ करता है। इन सारी बातों के पीछे एक बात है, इसके करने वाले आप नहीं होंगे, बल्कि आप कहेंगे कि मेरा सारा फख्र मेरे खुदावन पर है, सारा इज्जत और जलाल मेरे यीशु नाम को मिले, क्योंकि वो जो मुझ में बसा है वो मुझसे ये अच्छे काम करने के इरादे करता है। फिर लोग आपसे कहेंगे कि ये शख्स नेक है या दीनदार है, या इसकी जो अमाल है ये अच्छे काम करता है या करती है। तो अजीजों, आप उस वक्त अपने ऊपर फख्र नहीं करेंगे, आप कहेंगे यस, मेरा यस्सु, मेरा पाक रूह जो मुझ में बसा है वो मुझसे ये सारे काम करवाता है और वो मेरी पहचान को बरकरार रखता है। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीले से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने बख्शा। खुदा ये कलाम हमारी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेकर आए। और खुदा जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, आपकी बरकत उन सब पर चाहती हूँ, उनकी घरानों पर चाहती हूँ। और ये कलाम जहाँ जहाँ जाए खुदा बहुत से लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।